किसी का भाई किसी की जान की प्रमोशन के चलते पलक तिवारी और जस्सी गिल ने सलमान खान पर कही बड़ी बातें। सलमान खान मतलब बॉलीवुड। आइए देखते हैं इन दोनों के खुलासे इस वीडियो में। वैसे एक्शन करने में किस बात का ज़्यादा डर लग रहा था, एक्शन करने का या सलमान के सामने एक्शन करने का? ओ भाई, दोनों चीज़ें थी। सलमान भाई मतलब पहले तो मुझे ये था क्योंकि एक किस्सा ऐसे ही है कि जब मैं सेट पे पहुंचा तो मैंने पूछा कि स्क्रिप्ट है तो मुझे स्क्रिप्ट दीजिए, मैं डायलॉग याद कर लूँ, मैं भूल ना जाऊँ। क्योंकि मुझे ये था कि सलमान सर के सामने जाना है और डायलॉग अच्छे से याद हो जाए। तो मुझे बोले स्क्रिप्ट तो नहीं है। तो मेरे को बोले सेट पे आओ, वहाँ पे बताएंगे क्या करना है। तो मैं सेट पे गया, वहाँ पे एक्शन शूट हो रहा था मेरे पहले दिन ही। तो वो उस चीज़ की वजह से मैं, क्योंकि पहला दिन हमेशा कोई भी चीज़ कर रहे हो थोड़ा दिल में ऐसा चलता है कि पता नहीं कैसा होगा, अच्छा हो जाए, पहला दिन है। तो वो चीज़ ज़रूर थी, बट जब पहले दिन थोड़ा किया तो उसके बाद थोड़ा लगा कि यार हाँ ये कर सकते हैं, ये करना चाहिए। और जब भी कोई डिफरेंट चीज़ करने को मिलती है तो थोड़ा खुद को भी ऐसे होता है कि ये करना है तो करेंगे, तो वो एक अलग सी एक बूस्ट दे के जाती है, अपने आप को कॉन्फिडेंस दे के जाती है कि अगर ये किया है तो आगे भी अच्छी चीज़ें करते रहेंगे। पलक वैसे नोज बेटर सलमान खान है, जो कितना टिप्स देकर गए कि सलमान को इम्प्रेस करने के लिए मूवी से। बिल्कुल भी नहीं। आई थिंक सलमान सर जो भी उनको जानते हैं कि ऐसे टाइप के इंसान है कि वो एक इंसान को बहुत अच्छे से परख सकते हैं। तो उनको पता चल जाता है जब कोई नाटक कर रहा है या कोई एक्टिंग कर रहा है सब ऑब्जर्व इम्प्रेस करते हैं करने वो। की, उनको सब पता चल जाता है। तो अगर मैं कुछ करती ना उनको इम्प्रेस करने के लिए तो आई थिंक उनको मुझसे नफरत होती। उनको बस वो लोग पसंद है जो बस अपने जैसे वो हैं, जो बस अपने दिल से सोचते हैं और अपने दिल से बोलते हैं और अपने दिल से और जीते ये हैं। इतनी दुनिया को मिले हुए हैं, वो इतने लोगों को मिल चुके हैं अभी तक, तो इतना मिलने के बाद तो मुझे लगता है वैसे ही बंदे को पता चल जाता है कौन दिल से है, कौन दिमाग से। कौन बन रहा है। तो मतलब पता चल जाता है। वैसे ही वो बहुत ऑब्जर्व करते हैं जी। सबको बैठ के, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। जैसे आप भी पंजाबी फिल्म्स में अच्छा खासा पकड़ रही हैं, जी। बहुत ज़्यादा वहाँ पर प्यार रहा है। जब यहाँ पर आते हैं तो शहनाज मिल जाती है जिनके साथ पंजाबी में पहला भी कर सकते हो। हाँ जी। कितना कंफर्ट होता है ये ना मैं कितना ये मुझे बहुत लोग बोलते थे पहले, क्योंकि मैं तो चंडीगढ़ रहता हूँ, मैं बॉम्बे आता रहता हूँ। तो जो यहाँ पे बॉम्बे में रहते हैं पंजाबी, जब कोई ना कोई ऐसे मिलता था वो हमेशा मुझे ये बोलते कि यार पाजी बड़ा चंगा होया तुसीं मिल गए, पंजाबी च गल करन मिलू नहीं, वरना सानू पंजाबी च गल करनों नहीं मिलती हैगी। सो शहनाज के साथ भी मेरा ऐसे ही है, क्योंकि हमारा सेट पे हमारी पंजाबी ही चलती थी। मतलब ऐसे हुआ ही नहीं कि हम हिंदी में बात कर रहे हैं। तो कई बार मेरा ये है कि अगर आगे से कोई हिंदी में बात करे तो हिंदी निकलती है, अगर आगे से किसी ने पंजाबी बोल दी तो फिर पंजाबी तो ऐसे निकलती है कि साथ ये भूल जाते हैं कि साथ में कोई समझने वाला कि इसको अच्छा अच्छा दोबारा मैं दोबारा ट्रांसलेट करता हूँ क्या बोल रहा था मैं। तो ये चीज़ है। और शहनाज के साथ ये बहुत अच्छा रहा कि हम पंजाबी में बहुत सारी बातें कर सकते थे वहाँ सेट पे। सलमान की कौन सी फिल्म जो आपको बहुत इवन वॉच एन नंबर ऑफ टाइम्स, और जब वो सामने आते हैं फिल्म के सेट पर आते हैं, कुछ रिलेट इज द सेम वन? आई डोंट थिंक सलमान सर इज़ लाइक उनके कोई भी कैरेक्टर की तरह नहीं है वो। आई थिंक इसलिए अगर आपको लगता है कि सलमान सर 100 आउट ऑफ 100 है इन एक्टिंग, जब आप उनको सच में, आई एम श्योर आप लोगों ने देखा है कि वो कैसे हैं बिग बॉस में, वो सब उनका कोई कैरेक्टर वैसे नहीं होता है तो आई थिंक वो बहुत ही लाइक, अगर आपको लगता है वो 100 एक्टर हैं तो वो 300 एक्टर हैं। क्योंकि ये जो जो वो बबली पर्सनैलिटी एंड ऑल, ही इज़ नॉट लाइक दैट। ही इज़ अ वेरी मतलब स्टोइक, एकदम काम कंपोज्ड, वन वर्ड मोनोसिलेबिक, एक वर्ड इम्पैक्टफुल होगा, काइंड ऑफ अ पर्सन। पर नहीं, पर उनका एक कैरेक्टर जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इज़, आई थिंक ही इज़ द क्यूटेस्ट एंड द मोस्ट इनोसेंट इन मैंने प्यार किया। तो आई मीन आई वुड डाई टू सी सलमान सर लाइक दैट अगेन, बट आई थिंक आई हैव टू पे क्या, मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी कि सलमान सर, आई टेल सलमान, आई मीन एक बार मैं जब बिग बॉस में गई थी मैंने उनको बोला था उईमा बोलो फॉर माई ओन किक, और उन्हें बोला था उईमा, बट आई थिंक दैट्स द क्लोजेस्ट ही एवर कम टू बीइंग लाइक हिज ओल्ड सेल्फ अगेन, बिकॉज ही इज इवॉल्व्ड इनटू द मेगा स्टार दैट ही इज टुडे। तब वो बहुत यंग भी थे। तो बट या दोज आर माई फेवरेट मूवीज। यंग तो अभी भी चलिए है। भगवान करे ऐसा हो जाए, आई मीन बेबी। आप उनके ऑपोजिट हो जाए। कोई ऐसी फिल्म है जो आपको बहुत ऐसा लगता है कि यू वांट टू डू इट ऑपोजिट सलमान? मन की इच्छा है। मैं सलमान सर को नो, सलमान सर इज़ लाइक, आई डोंट, इट्स लाइक if somebody asks you कि would you want to, it's like I see him with so much respect, मैं imagine ही नहीं कर सकती being opposite him, that's crazy to my brain.
जैसे हमने देखा है कि इसमें ह्यूज स्टार कास्ट है, तो ऐसा काम करते हो कैसा कभी आपको ऐसा लगा कि यार सिद्धार्थ का मेरे को रोल मिलना चाहिए था, या फिर राघव का मैं कैरेक्टर अच्छे से कर लेता, या फिर पलक आपको ऐसा भी लगा कि बिनाली का कैरेक्टर मैं अच्छे से कर सकती थी, ऐसा कुछ? मैं आपको सच सच बताती हूँ, मैं आपको डिप्लोमेटिक आंसर दे भी नहीं रही हूँ, ऑनेस्टली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सलमान सर ने हम सबको हैंड पिक करके चूज़ किया था अकॉर्डिंग टू आर पर्टिकुलर कैरेक्टर। और जस्सी का कैरेक्टर सिर्फ जस्सी निभा सकता है, क्योंकि ही उनके दिमाग में जस्सी था जब उन्होंने कैरेक्टर के बारे में सोचा, उनके दिमाग में शहनाज थी जब शहनाज कास्ट हुई, उनके दिमाग में मैं थी जब मैं कास्ट हुई। तो ये बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक कास्टिंग हुई है, इसलिए हम एक दूसरे का रोल नहीं निभा पाते। और इसमें स्पेशली उनकी इंस्ट्रक्शन थी कि आपको कुछ करने की, एक्स्ट्रा करने की Be जरूरत नहीं yourself. है। जो आप हो, जैसे आप बोलते हो, जैसे मैं और शहनाज पंजाब से हैं, तो हमारी हिंदी में थोड़ा बहुत पंजाबी टच आ जाता है कभी कभी, तो उन्होंने ये भी बोला कि मुझे चलेगा, हटाओ मत, हाँ। क्योंकि वो एक मैं यहाँ पे रिवील तो नहीं करना चाहता, ना मैं करूँगा। जब आप फिल्म देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो एक पर्टिकुलर चीज़ है जिसके लिए वो उन्होंने बोला कि आप ऐसे ही रहो कि जैसे आप हो। तो मतलब अच्छा, बस 4 दिन में पता चल जाएगा। हाँ थोड़ा टाइम बचा है अभी। जैसे आप डेब्यू कर रहे हैं ह्यूज मेगा स्टार सलमान खान के साथ, तो ऐसी कौन सी क्वालिटीज उनकी आपको पसंद आई, ये काम करते हो कि जो आप क्वालिटीज आपकी करियर के साथ हमेशा रखना चाहिए? आप बोलो कि उनकी ऐसी कौन सी क्वालिटी है जो हमें पसंद नहीं आई है। हमने सिर्फ एक कॉन्जमेट प्रोफेशनल देखा है जो टाइम पे आता है, हम सब के पहले आता है, इवन दो हम लोग कंपेयर भी नहीं कर सकते। वो ही इज़ बॉलीवुड, और वो फिर भी हम सबसे जल्दी आते हैं। वो तभी भी आता है जिस दिन उनके शॉट्स नहीं होते थे। यू कुड से कि वो प्रोड्यूसर है इसलिए आता है, पर नहीं, वो इसलिए आते हैं ये देखने की क्या काम हो रहा है, बच्चों को कोई हेल्प चाहिए। वो इस प्रकार के इंसान है। उनको डेंगू होता है, लोगों को लगता है हफ्ते 2 हफ्ते तैयार रेडी होने के लिए, सेट पे आने के लिए मेंटली प्रिपेयर। वो 3 दिन में सेट पे आते थे और आके काम करते थे, आके एक्शन शूट करते थे। एक्शन शूट किया। यू नो ऐसा, आई मीन ये सारी चीज़ें हर किसी के जहन में रहनी चाहिए उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए, अगर उनको स्टार बनना है तो हमने उनसे बहुत कुछ सीखा। मम्मा ने फिल्म देख ली आपके, क्या उनको कुछ दिखाए, कुछ पार्ट्स? उन्होंने थोड़ी बहुत देखी है, पर मम्मी को एक्चुअली थिएटर्स का इंतज़ार है। जैसे what qualities you like from सलमान खान? मुझे लगता है कि इतना बड़ा स्टार बन के भी इतना ग्राउंडेड रहना, और दूसरी चीज़ जितना प्यार वो अपनी फैमिली को करते हैं, वो बहुत ही, फैमिली को भी और दूसरे लोगों को भी जो उनके साथ काम करते हैं, जैसे उन्होंने हमें रखा। मतलब उनको पता है कि सामने वाले बंदे को कैसे ट्रीट करना है, तो वो चीज़ मुझे बहुत स्पेशल फील हुआ जैसे उन्होंने मुझे रखा फिल्म के दौरान। और जितने मतलब इतना बड़ा आपका स्टारडम हो, इतने लोग आपको आइडल मानते हो, इतने लोग प्यार करते हो, और फिर भी आप इतने हम्बल होके, और जैसे मैंने सबको जाके ये बात बताई कि मुझे ये था कि सलमान सर सेट पे आएंगे तो मतलब ऐसे हुआ सलमान सर सेट पे आए, उन्होंने टी शर्ट पहनी हुई, शॉर्ट्स पहना हुआ, चप्पल पहनी हुई पैरों में, और वो सेट पे आ रहे हैं। और मतलब आपको ऐसे। पता है वो इतने हम्बल हैं, वो अपने लाइक यू थिंक वो इतने बड़े स्टार हैं, इतना पैसा है, इतना ये है, इतना वो है। उनके कभी कभी जूतों में भी होल हाँ, होता है, मैं वो वही चेंज बताना नहीं चाहता करते। है, उनके जूते लेदर शूज़ जो हमेशा पहन के रखते हैं, वो फटे हुए हैं, और वो पहन के वो शूट भी कर देते हैं। मतलब मुझे सबसे ज़्यादा मैं कंफर्टेबल इसमें फील करता हूँ, मैं इसलिए इसको पहनता हूँ। मतलब ऐसे भी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।